हेलो दोस्तों, देवभूमि व्लॉग में आप सबका स्वागत है। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद है सारा को। दोस्तों, आज हम एक सत्संग में गए हैं जहां वर्षा के लिए हवन हो रहा है। हम सब लोग जल चाहिए वो तो वहाँ रखा है। हवन का आयोजन किया है, तो हम सब मिलके इस हवन का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें पंडित जी भी आए हैं। और देखिएगा आप किस सारा कैसे किस तरह से पूजा होती है, किस तरह से हवन होता है, ये आप देखिएगा। कोई बात नहीं, बैठना नहीं चाहिए ना। सभी लोग सीधे बैठें और 3 बार गायत्री मंत्र और ध्यान। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगमन करेंगे, सब लोगों का जल रखा हुआ है, ग्लास अपने की ओर थोड़ा बढ़ा लें और राइट हैंड से जल, लेफ्ट हैंड से निकाल लें, राइट हैंड में थोड़ा तीन बार होते हैं। ओम अमृतो तस्मसि स्वाहा। फिर से निकालिए, 3 बार आगमन किया जाता है, फिर से निकालिए। अभी नहीं, मंत्र जब बोलूँगा तब। ओम अमृताभ्यानमसि स्वाहा। इसे लिखिए। ओम सत्यं यशः श्रीर्मैत्री सतां स्वाहा। अस्तु जल्दी अब बाएं हाथ में जल लें, लेफ्ट हैंड बाएं हाथ में सब लोग जल थोड़ा थोड़ा ले लें। बाएं हाथ जल ले लीजिए, बाएं हाथ में। लेफ्ट हैंड में ले लीजिए। राइट हैंड की अनामिका और मध्यमा, ये दो उंगलियां, मिडिल फिंगर एक फिंगर, इसमें डिप करें। हाँ, पहले दाएं फिर बाएं, जैसे हम कर रहे हैं उसे देख कर करें। ओम वांगमयास्तु मुख में। ओम नशोर्मी प्राणोस्तु नाक में। ओम अक्षोर्मी चक्षुरस्तु आँखों में। ओम कयोर्मी श्रोतमस्तु कानों में। ओम बाहर्मी बलमस्तु भुजाओं में। ओम ओजोस्तु जंघाओं पर। और इष्टान व्यंगनान कनस्तन्नामी सहसन्तु। परम पिता परमेश्वर से आचमन करके प्रार्थना किया। मुझे परम पिता परमेश्वर मेरे सभी अंगों में ओज और बल प्रदान करें। और ओज बल के साथ साथ इसमें बहुत प्रार्थनाएं। आचमन कोई साधारण क्रिया नहीं है। आचमन लोग सोचते हैं कि हवन होने लगा है तो आचमन होगा, और आचमन एक इसकी एक शाखा है, ऐसा नहीं है। आचमन एक इसकी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रक्रिया है। और इससे हम क्या मांग रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैंने शार्ट में बता दिया कि हे परमपिता परमेश्वर मेरे सभी अंगों में ओज और बल प्रदान करें। और इसके बाद पूरे शरीर पे जल का तो क्या, हे परमपिता परमेश्वर मेरे सभी अंग और बाहरी और भीतरी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। क्योंकि जीवन में सुख तब है जब हम निरोगी हैं, जब हम स्वस्थ हैं, तभी सुखी हैं, अन्यथा सुखी नहीं। इसीलिए परमपिता परमेश्वर से आचमन करके प्रार्थना किया कि हे परमपिता परमेश्वर मेरे सभी अंगों में ओज और बल प्रदान करें। और सबसे पहले क्या कहा है, ओम अमृतोपस्थम स्वाहा। मेरी वाणी कैसी हो, अमृत जैसी। वाणी का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
बहुत सोच समझकर बोलना बोलना चाहिए। अभी आपके जो बोल रहे थे वो भी वाणी के बारे में बता रहे हैं, कह रहे थे नहीं कहते? तो बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। वाणी से भी हिंसा होती है, होती नहीं? अच्छा, वाणी से हम कोई ऐसा किसी को शब्द कह दें और जिससे वो क्या करे, आत्महत्या कर ले, सिर्फ वाणी से, तो आपने क्या किया? मारा नहीं, मगर वाणी की हिंसा आपने की। तो वाणी से भी हिंसा होती है, इसलिए वाणी जब भी बोलें अच्छी बोलें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपात होए, औरन को शीतल करे, आप और शीतल हो। तो वाणी को उत्तम रखें, अच्छी रखें, मधुर रखें। कभी भी वाणी से बहुत नाप कर बोलना चाहिए। कहते नहीं, धनुष से निकला तेल और मुख से निकली वाणी कभी वापस नहीं आती। तो हो सकता तीर एक बार वापस आ जाए। माँ मर्यादा रामचंद्र जी के पास ऐसी शक्तियाँ थी जिससे तीर वापस भी आ सकता था उनकी शक्ति से, लेकिन वाणी कभी वापस किसी की आज तक आई ही नहीं है। तो वाणी वापस नहीं आ सकती, ये अगर निकल गई तो निकल गई है, फिर आगे आपको पछताना के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। तो वाणी अच्छी, हाँ, तो वाणी अच्छी रखें, मधुर रखें, पहला आचरण। दूसरा, नसूर में हे परमात्मा प्राणवायु लेने की क्षमता बनी है। और प्राणवायु क्या, ये प्राणवायु जो लेते हैं हम तो नहीं ले रहे हैं, ईश्वर की बनाई हुई क्रिया है। हम लेते होते तो कभी बंद ना कर होती हैं, हम चलाते रहते इसको, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं, है ना? हम कहते हैं हम सांस ले रहे हैं, हम सांस नहीं ले रहे हैं। हम जो है ये ईश्वर की बनाई व्यवस्था के अनुसार सांस अपने आप चल रही है, इसको कोई लेता होता नहीं है। आप सोच कर देखें, जरा विचार करें, इसको लेते हैं? कोई नहीं लेता है इसको। इसलिए जो है अपने आप चलती है, लेकिन अपने आप करती क्या है? हमारे शरीर का तापक्रम कितना होना चाहिए? 98 है। इसको मेंटेन करने के लिए इसीलिए ईश्वर ने 2 व्यवस्थाएं बनाई। एक नहीं तो एक गड्ढा बना देते हैं, लेकिन एक नाक में 2 नाक क्यों? इसीलिए बनाया है उन्होंने कि जब अपने शरीर का जैसा तापक्रम अंदर बदलेगा वैसे एक नाक बंद करके दूसरी नाक से हवा निकाल करके उसका टेम्परेचर तो मेंटेन कर देगा। अगर कहीं बाहर से मेंटेन करने की आवश्यकता होती तो क्या होता? बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो प्राणवायु लेने की क्षमता बनी। फिर क्या कहा? आँखों से हम अच्छा देखें। क्या करें? आँखों से हम अच्छा देखें। सिर्फ आँखों के कारण ही सभी जो है दोष होते नहीं। अच्छा, रोड पर व्यक्ति चल रहा है, आँखों से अच्छा नहीं देख रहा है, तो क्या करेगा? वहाँ पर दुराचार, व्यभिचार, ये सब आँखों के देखने के कारण होते हैं। दुराचार, व्यभिचार आँखों के देखने के कारण होते नहीं होते हैं। आँखों से जो हम देखते हैं मना स्थिति बदल जाती है। तो मना स्थिति जैसे ही बदलती है वैसे कार्य हो जाता है अलग। तो आँखों से हम क्या करें? अच्छा देखें। ये तीसरा आचमन जो हमने किया है, तीसरी जो प्रार्थना की परमपिता परमेश्वर से, है। और इसके बाद कानों में लगा रखें। तो कानों से भी क्या करें? हम अच्छा सुने। अभी आप लोग बैठे क्या कर रहे थे? अच्छा सुन रहे थे, है ना? अच्छा सुनने के लिए हम जरूर जाएं। अपने कानों को अच्छा सुनने के लिए हम क्या करें? अग्रसर करें। ऐसा कोई गलत बात कर रहा हो तो ना सुने, वहाँ से उठकर चल जाए, वहाँ से हट जाएं। लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ से हट जाएं। आप लोग सत्संग सुनते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं आज बोल रहा हूँ उसके संबंध। तो देखिए, वहाँ से आप हट जाएं थोड़ा। कानों से हम अच्छा सुने, इसीलिए क्या है? भद्रम क्लेभी तुड़ियाम देवा भद्रम पश्येमात्मित्रा रंगई तुष्टवाम सुष्णुविल से मई देवहितम विदायु। हम अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा बोलें, अच्छी बात करें। हाँ, अभी सत्संग जो हो रहा था उसमें देखिए बात कह रहे थे, उसने बात से क्या कहा कि जो है यहाँ हीरा रखा हुआ है ना, ये हीरा कहाँ से आ गया? तो कह रहा हूँ, कहा ये हीरा खोजने ही वहाँ चला गया था विदेश को, इसीलिए जो है आज गायब हो गया। तो मेरा कहना है कि और किसी के कहने से, अभी कह रहे थे ना, किसी के कहने से, तो इसका मतलब है हमने किसी कहने से हीरा ले, तो किसी के कहने से हुआ ना, तो हमने पहले विचार कर लें जो व्यक्ति कह रहा है वो सही कह रहा है, गलत तो नहीं कह रहा। अगर गलत कह रहा है तो इसकी बात को हम ना सुने, अनसुना कर दें। इसी कहते हैं कि सुनते तो सबकी हैं मगर करते अपनी मन, है ना? तो अपने मन की करिए, लेकिन जो अच्छी बात बताई जाए उसको जरूर श्रवण करें। तो अच्छा सुने।
संघ संघ का भी कहते हैं, साथ भी हाँ, अच्छा है। साथ अच्छा। फिर इसके बाद है हाथ, बाहुल, है ना। हाथों से भी हम अच्छा कार्य करें। क्या करें? हाथों से आचमन किया ना, हाथों से अच्छा कार्य करें। अच्छे कार्य के लिए हम इनको तत्पर रखें हमेशा। कैसे तत्पर रखेंगे? अगर किसी के यहाँ कोई कार्य हम हो रहा है, क्या करें? बुलाए ना बुलाए, अगर हम 10 मिनट सहयोग कर देंगे तो क्या है? कोई दिक्कत नहीं है ना, आपका और नाम हो जाएगा। मैं बताऊँ एक उदाहरण, जीता जाता उदाहरण बता। मेरे यहाँ जो है ये बड़े मंगल को पूर्णिया बज गई। एक व्यक्ति को मैंने बुलाया था फोटोग्राफी के लिए, उसके साथ छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा मतलब इतना छोटा नहीं था, 12-13 साल का उम्र का बेटा था। वो प्रसाद बांटने लगा। जब शुरू हुआ 2 घंटे 3 घंटे बांटा, अपने हाथों का सही प्रयोग किया। तो जानते हो, जो मालिक कार्य रखा था वो देख रहा था, उसने हमको बुलाया, कहा शास्त्री जी ये बताइए ये जो लड़का बैठा है ये कहाँ से आया है? तो हमने कहा जो हमारा फोटोग्राफर है उसके साथ आया है। तो जानते हो क्या कहा उन्होंने? कहा ये बहुत मेहनत कर रहा है और इसलिए इसको पेप्सी जो है अभी थम्स अप बढ़िया वाला ला करके इसको दे। अरे इतनी सेवा उसकी हुई उधर से कि मैं आपको क्या बताऊँ। क्या किया था उसने? केवल हाथों को अच्छे स्थान पर उसने प्रयोग किया, हाथों का सही प्रयोग किया, और वो अपने आप उसका स्वामी हो, उस पात्र का योगी हो गया जिसको वो मांग करके भी ना पाता। अगर मांगने जाता कि थम्स अप पिला दो तो पिलाता, लेकिन उसने अपने कामों को अच्छे हाथों को अपने अच्छे कार्य के लिए लगा दिया, स्वयं पहचाना गया। और पैर भी हम अच्छे कार्यों के लिए चलाएं। जैसे आप माताएं बहनें जो भी आई हैं अच्छे सुनने के लिए, सत्संग में आपके घर आ गई, पैरों को भी अच्छे कार्यों के लिए हम चलाएं। ऐसा ना हो कहीं कोई सत्संग हो रहा हो हम पैरों से न जाएं। अच्छा, जाना तो पैर से ही है ना, बिना पैर के तो आप नहीं जा सकते। कोई अगर गलत कार्य भी करता है तो कैसे जाता है? चोर कैसे चल के जाता है? पैरों से जाता है ना। लेकिन अच्छे कार्यों के लिए उसने प्रयोग नहीं किया, पैरों का दुरुपयोग किया अच्छे कार्य। हाँ, और अभी मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, मूसे वाला हत्याकांड हुआ तो जितने मारने वाले आए थे कि सर के बल तो नहीं आए थे, पैर से ही तो चल के आए थे, लेकिन गलत कार्य के लिए आए थे, गलत कार्यों में प्रयोग किया अपने पैरों का, तो उसका दुष्परिणाम को भुगतना ही पड़ेगा। ये है आचमन की प्रक्रिया। आपको मैंने आज बताया, आप लोग सब सत्संग सुन रहे थे, इसलिए मैंने आपको आचमन कैसे जो हुआ है उसका मैंने आपको उसका एक सार रूप मैंने समझाने का प्रयत्न किया है कि आप लोग जानें कि आचमन एक साधारण क्रिया नहीं है, उससे हम परमपिता परमेश्वर से मांगते हैं। तो इस तरह से अब हम वाणी को थोड़ा विराम देते हैं, फिर बाद में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। अब यज्ञ कार्य को अब उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करें जिसकी असीम अनुकंपा से सुधरी तो आई, लेकिन आज आप लोग अपने गुरु जी के आदेशानुसार जो है यज्ञ कर रहे हैं। और किस लिए यज्ञ कर रहे हैं? यज्ञ किस लिए हो रहा है? ये वर्षा नहीं हो रही है, समाज में बहुत दिक्कतें आ गई हैं। वर्षा ऋतु जो हमारे चल रही है उसमें बारिश नहीं हो रही है, तो मेघ, हाँ, इंद्र क्या है? इंद्र देवता, इंद्र देव मेघ जो है बरसाने वाले कौन है? इंद्र देवता। तो उनकी प्रसन्नता के लिए इंद्र कोई नहीं है, इंद्र ईश्वर का ही नाम है। इंद्र जो है ईश्वर का ही अपना अपना कार्य कर रहे हैं, अपना अपना कार्य क्षेत्र का नाम है। ईश्वर के अनेकों नाम हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 100 नाम लिखे हैं, वर्णन किया है सत्ता प्रकाश में 100 नामों में। उसमें इंद्र हैं, उसमें महेश हैं, उसमें गणेश हैं, उसमें कई नामों की उन्होंने चर्चा की हुई है, 100 नाम। लेकिन उन्होंने बाद में 100 नाम लिखते हुए जानते क्या लिखा है? कहा ये मैंने बिंदुवत बताए हैं। बिंदुवत हैं, एक सागर में उनके सागर के समान नामों में वो बिंदुवत 100 नाम हैं। लेकिन उनके नाम असंख्य हैं। क्यों? उनके गुण कर्म स्वभाव असंख्य हैं। गुण कर्म स्वभाव उनके असंख्य हैं, इसलिए उनके नाम असंख्य हैं। तो इंद्र भी एक ईश्वर का ही नाम है। और इंद्र, हम प्रार्थना करेंगे उस ईश्वर से कि हे इंद्र, आप जो है इस समाज में जो इस समय बहुत अपने यहाँ जो है जो दिक्कत आ रही है, बारिश नहीं हो रही है, उसकी जो है एक बारिश हो और सबको उसका लाभ मिले। क्योंकि बारिश नहीं होगी तो आप लोग जानते हैं पीने वाला पानी भी नहीं मिलेगा, है ना।
मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि बरसात अगर नहीं हुई तो धरती में पानी क्या बनता थोड़े है। ये जो बरसात जगह जगह ईश्वर ने व्यवस्था बनी उसके अनुसार जब बारिश होती है तो जगह जगह पानी ऊपर से गिरता है, धरती में नीचे जाता है, उसको हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हम सभी लोग उससे वंचित न रह जाएं, ये जो है प्रार्थना आज हम सभी लोगों को, और उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ कर बैठें। अथ ईश्वर स्तुति पासना मंत्राः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नासुवा। ओम हिरण्यगर्भासमवतसाग्रे भूतस्य जाता अतिरेकापि सदा धारयते श्यामुते मां तस्मै देवाय विसा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विशोपासते तस्सं तस्य देवाय यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निनशतो महितैकिन्दाजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपद चतुष्पदा तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओमेन्दुरुग्रा पृथिवी चन्द्रणा येन स्वास्थभितं येन नाका यो अन्तरिक्षे रजसो विमाना तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन तुरेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जोमसन्नस्तु वयं श्यामपतयोरैणाम्। ओम सनो बन्धुजनिता सविधाता कामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा मृत्युमानसा नातिथ्ये धामन्यधैर्यन्त। ओम अग्ने नय सुखधाराये अस्मान् विश्वान् देववयुनानि विद्वान् युयो धर्मजोरामेनो विश्रान्ति नमो इति ईश्वर स्तुति पासना सामूहिक यही है, इसलिए सभी लोग अपने हाथ में ले लें, दे दीजिए, उधर सबको दे दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, सबको दे दीजिए। हाँ इधर पर रखूँ? सबको मिल गए, उधर दे दीजिए, सभी लोग बोलेंगे। ओम भूर भुवः स्वः स्वः ओम ओम आवसो सदने सीद ओम ओम सीदान सीदा ओम ओम तत्सत् 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 श्री ब्रह्मणो श्री ब्रह्मणो तृतीय प्रहरार्धे प्राहार्धे वैवस् वैवस् मनमंत्री मन्वन्त्रे अष्टा विंशति विंशति तमे तमे कलियुगे कलियुगे कलिप्रथम चरणम संवत्सरे जम्बूद्वीपे भारतखंडे उत्तर प्रदेशे आर्यावर्ते देशांतर्गते लक्ष्मणपुरी नगरे स्वगृहे अहम गुरुवासरे 14 जुलाई सन 2022 श्रवण मासे कृष्ण पक्षे प्रथमा तिथि 2079 विक्रम संवते 1944 षठ संवत्सरे 198 दयानंदाभि अहम नासाना तस्य गोत्र अपना नाम लीजिए, अपने पिताजी का नाम, अपनी माताजी का नाम, अपने बाबा का, अपनी दादी का। अहम वर्षा ऋतु समय अहम
सुख शांति शांति समृद्धि समृद्धि समाज कल्याण राष्ट्र कल्याण हेतु वर्षा ऋतु देव यज्ञ करणाय भवन्तां गृहणे ओम व्रतोवत् सब लोग एक दूसरे को कलश एक दे दीजिए वहाँ दे दीजिए हाँ। आप ले लीजिए आप एक कोई पास में कराओ राधे का लकड़ी बाहर भी थोड़ी रखती है, जरूरत होती है तो मंगवा लग जाएगी हम थोड़ी नहीं लाते हैं हाँ वही रखी हुई है बच्ची की। आप सब लोग एक दूसरे को लगा लो तो और रखने तो ओम भद्रम क्लेभी सूर्यां देवा भद्रम पश्चिमार्चित्रा संगैतस्वां ओम चावल जीवेन सदा सतवं सदा सदम प्रद्रवां सदा सतमदीना श्याम सदा उंगली जल करिए चावल पे रख दीजिए बच्ची पढ़ने के लिए ओम भद्रम क्लेभी सूर्यां देवा भद्रम पश्चिमार्चित्रा जल डालने वाला है क्या ओम भद्रम क्लेभी सूर्यां देवा भद्रम पश्चिमार्चित्रा सेमहि देवहितान्यदायोः ओम तचक्षुर्देवितं पुष्टास्त्रमुच्चर श्रीं सदा सतं जीवेन सदा सर्वं सूर्यां सदा सतं प्रप्रभां सदा सतमदीनाश्यां सदा सुतं भोगे सदा हस्तात् ओम यज्ञागतो दूरं दयति दैवं तत्सुतथयति दूरं मम ज्योत्सां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवः सङ्कल्पमस्तु ओमेन कर्माणि पशो मनीषो यज्ञसन्धीरा यदन्ता प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ओम ससाधिष्यानि एन मनस्सेनेनीति यदि यदिश्रम यदि निरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ओम भद्रं क्लेभी सूर्यां देवा भद्रं पश्चिमार्चित्रा गङ्गैतुष्टुवां सेमहि देवहितान्यदायोः ओम तचक्षुर्देवितं पुष्टास्त्रमुच्चरत् पश्येन सर्दा सतं जीवेन सर्दा तद्गुं सूर्यां सर्दा सतं प्रभ्रवां सर्दा तत्पदीनास्यां सर्दा सतं भोगैश्वर्दा हस्तात् ओम यज्ञागतो धूर्मदयति दैवं तत्सुतथयति दूरं मम ज्योत्सां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ओम सन्नो देवीर्भिष्टियापो पीतये संयोरविस्रवन्तु नः ओम देवु शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापा शांति सदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। आप इधर बैठ जाइए, वो कर लेंगे, ऊंचा रख लो, नीचे बैठे। हाँ बैठ दीजिए आप। हाँ ओम सुष्मा इंदो विश्रवा सुष्मा पूषा विश्ववेदा सुष्णस्ताक्षरश्मी सुष्णुदहतिर्दधात्। आप पंखा बंद करिए उस समय। उधर का भी बंद कर दो। हाँ सारे पंखा उधर से कर देंगे, आप बैठिए ना। सबसे पहला वाला ये ऊपर वाला सबसे ऊपर दीपक जलाइए।
उधर से हवा आ रही है। बस ठीक। वो हवा आ रही हवा बहुत तेज है। ए प्रिया, नहीं नहीं ये जल जाएगा, अब जल जाएगा। थोड़ा से बंद कर, प्रिया आंगन से उधर आओ। थोड़ा उधर से पल्ला बंद कर दे बेटा, बहुत थोड़ा। थोड़ा ज़्यादा इसे हाथ लगा लो, जला लो। नहीं। नहीं, हवा तेज है। तो वो लांटे उछल के गया है वो। धीरे धीरे से हवा आ रही है। हाँ बस बस। वो लालटेन वाली वो देते हैं। नहीं नहीं ठीक है, इसके हाँ, ऊपर अखंड ज्योत अरे आप अरे इसमें नहीं। लगा रहे को लगा दे। घी में लगा दे रही हो ना। घी में लगे। हाँ, अरे वो कड़ी है ना बत्ती। हाँ, बत्ती जल बहुत जाएगी। कड़ी है वो। आराम से आराम को जल। ओ, वो घी मत छुइए। ये रख लीजिए, चम्मच उठाइए हाथ में, चम्मच। नहीं वो कांच का गिलास चाहिए तो ऊपर रखा है। नहीं, घी ना गिर लीजिए, नहीं, हमने- घी गिराइए, घी गिरा दीजिए। दीपक से जला दीजिए। हाँ, जला अरे एक दीजिए। मिनट, माचिस से जला दे रहे नहीं हैं। नहीं, दीपक जलाइए। ओ हाँ, हाथ में दे दीजिए। ओम भूर्भुवा सुदौर्यव भूम्ना पृथ्वी वरुणा तस्यास्ति पृथ्वी देवजनी पृष्ठी अग्निमन्ना दामन्ना दाया दधे। बीच में रख दीजिए। हाँ, गिरा दीजिए। ठीक, चम्मच नीचे रखें, नीचे रख दें चम्मच। हाँ रखें, ऐसे सभी लोग हाथ जोड़ें। ओम तमिस्वाग्नि प्रज्ञागृही त्वमिष्ठा पूर्ते सगुं सदीथामयं च अस्मिन् दत्ते यदितरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य दत्त। एक समिधा उठा लीजिए, लकड़ी आपको दे दीजिए, आपको घी में डुबा लें। ओम अयंतिमात्मा जाद्विदस्ते निधस प्रदश्येद वृधे चास्मान प्रजा पशुभिर्ब्रह्मवर्षे नान्नाधेन समिधय स्वाहा। स्वाहा बोलते रखिए। इदम अग्नि जात वेद सेदनम दूसरी। ओम संधाग्निम दुस्संगतैर्वोत्तादितिम आस्मिन् हव्याजहोतन। ओम सुस्मिद्धाय सोसे घृतं तीव्रं जहोतन अग्ने जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेसनम तीसरी। ओम तन्त्वा समिभिर्दृङ्ग्रो घत्तैन वृद्ध्यामस्ब्रयच्छोचा आविष्ठय स्वाहा। इदम अग्नि अग्निरसे इदन्नमः। घी की आहुति करें थोड़ा थोड़ा। ओम अयंतिमात्मा जाद्विदस्ते निधस वृदश्येद वृधे चास्मान प्रजा पशुभिर्ब्रह्मवर्षे नान्नादेन समिधय स्वाहा। अग्नि पे गिराया करें, इधर उधर समिधा पे ना, अग्नि पे। और थोड़ा सा घी उठाएं, फिर थोड़ा चम्मच रोके रहें, पर गर्म हो जाएगा तब गिराइए। और थोड़ा सा लीजिए, घी बहुत अधिक उठा रही है। चम्मच वहाँ लीजिए, अग्नि पे रोकिए थोड़ा सा। ओम अयंतिमात्मा जाद्विदस्ते निधस वृदश्येद वृधे चास्मान प्रजा पशुभिर्ब्रह्मवर्षे नान्नाधेन समिधय स्वाहा। इदम अग्नि जातवेसेदन्नमः स्वाहा। सभी लोग बोले। ओम अयंतिमात्मा जाद्विदस्ते निधस वृदश्येद वृधे चास्मान प्रजा पशुभिर्ब्रह्मवर्षे नान्नाधेन समिधय स्वाहा। इदम अग्नि जातवेसेदन्नमः। ओम अयंतिमात्मा जाद्विदस्ते निधस वृदश्येद वृधे चास्मान प्रजा पशुभिर्ब्रह्मवर्षे नान्नादेन समिधय स्वाहा। इदम अग्नि जातवेसेदन्नमः। ओम अयंतिमात्मा जाद्विदस्ते निधस वृदश्येद वृधे चास्मान प्रजा पशुभिर्ब्रह्मवर्षे नान्नादेन समिधय स्वाहा। इदम अग्नि जातवेसेदन्नमः। ओम अयंतिमात्मा जाद्विदस्ते निधस वृदश्येद वृधे चास्मान प्रजा पशुभिर्ब्रह्मवर्षे नान्नाधेन समिधय स्वाहा। इदम अग्नि जातवेसे इदन्नमः। अच्छा, स्वाहा शब्द जो बोला जाता है उसका कुछ आप लोगों को मालूम है? स्वाहा क्यों कहा जाता है? मालूम है ना? हाँ, क्या है बताइए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। लेकिन देखिए, स्वाहा का मतलब ये है, जैसे आपसे हम कहते हैं भोजन ग्रहण करिए, भोजन ले लीजिए, ठीक है, ये परम पिता परमेश्वर को आहुति हम समर्पित कर रहे हैं। तो जैसे हम कहते हैं भोजन खा लीजिए, ठीक है, तो क्या अच्छा हुआ, हम वही बात करें। मतलब क्या कहते हैं, भैया भोजन ग्रहण कर लीजिए, तो एक शब्द है। तो स्वाहा का एक लय होती है, हम परमात्मा को ग्रहण करा रहे हैं।
जब परमात्मा को ग्रहण करा रहे हैं तो उसमें ना तो बहुत तेज लाउडली और ना प्यार बहुत है, मध्यम प्यार से हैं। जैसे हम भोजन को आपसे कहें, जो समझाया मैंने, माता जी भोजन ग्रहण कर लीजिए, ये बात अच्छी हुई, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ भोजन कर लीजिए, लेकिन सब गड़बड़ हो गया हैं, सब गड़बड़ हो गया। तो ये परमात्मा को आप समर्पित कर रहे हैं। जो अग्नि का जो कुछ है बताया, जिसने जिसको जितना ज्ञान होता है बताता है, मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन आप समझिए ये हम परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं। एक एक आहुति उनको हम दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं, ये हमारा नहीं है, आपका है, आप ग्रहण करिए, हमारा नहीं है, आपका है, ग्रहण करिए। ये मंत्रों में हम बोलते जा रहे हैं बराबर, ठीक है। तो ये परमात्मा के क्या है, ग्रहण करा रहे हैं। तो जो ग्रहण करा रहे हैं तो उसमें आवाज़ का भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। किसी कोई घर में आया है तो मैंने अभी वाणी के बारे में बताया ना, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि वाणी से भी हम जो है कुछ ऐसा ना बोलें। मैं खाने को ही कह रहा हूँ लेकिन उनके शब्द को फेर कर रहा हूँ जरा से, है ना। तो परमात्मा का जो है ग्रहण करा रहे हैं, इसलिए समय ध्यान रखें कि वाणी हमको किस समय किस तरह से बोलनी है। अब जल प्रसेचन की क्रिया है, आप ले लीजिए। इस सिरे से इस सिरे तक गिरा दीजिए। ओम आदित्य, यहाँ से गिराइए। ओम आदित्य नमः, गिराते जाइए। हाँ, ठीक, आप ले लीजिए। इससे इस गिलास से उस गिलास तक ओम अन्नमते नमः, गिराते जाएँ, रोकना मत करें। इसे लीजिए, उस गिलास से इस गिलास तक ओम सरस्वती नमः, गिराते रहें चम्मच। आप ले लीजिए। अब इस सिरे से इस सिरे तक ओम देव सविता प्रसो यज्ञम प्रसो यजपतिम भगाय दिव्यो गंधर्वा केतको केतम ना पुनाथ वाचस्पतिर्वाचम ना स्वधातो। है ना, उल्टा कर रहे हैं ऐसे। हाँ ठीक। अब उस सिरे से इस सिरे तक गिरा दीजिए। हाँ गिरा दीजिए, ठीक। देखिए जल प्रसेचन जो क्रिया हुई उसमें क्या कहा, ओम आदित्य नमः, पहली पूरब में जल डाला। हमारी बुद्धि कैसी हो, आदित्य जैसी तेज प्रखर। अब मैं प्रक्रियाओं के बारे में कुछ चर्चा बीच बीच में कर रहा हूँ। फिर कहा ओम अनुमते नमः, तेज होते हुए भी कैसी होनी चाहिए, अनुमत लेने वाली, है ना। बहुत तेज है बुद्धि लेकिन फिर भी कैसी होनी चाहिए, अनुमत लेने वाली। किससे, अपने जो माता पिता हैं, अपने से जो बड़े हैं, अपने जो सम्मानित लोग हैं, अनुमत लें। अनुमत लें, सहमत हो वह कार्य करें तो जीवन मधुरमय होगा। इसके बाद क्या कहा, ओम सरस्वती नमः, हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, सरस्वती जैसी। सभी लोग मांगते हैं, मांगते नहीं मांगते। अच्छा, सरस्वती जैसी बुद्धि लेकर क्या करना, बिना सरस्वती जैसी बुद्धि हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब सरस्वती जैसी बुद्धि होगी तब क्या होगा, अच्छे से पदों पर पहुँचोगे, है। और सरस्वती बुद्धि लेकर के फिर क्या करना है, अच्छे से पदों पर पहुँचना। फिर क्या करना है, देश हित में निर्णय लेना है। क्या करना है, देश हित में निर्णय लेना है, समाज के हित में निर्णय लेने हैं। उस बुद्धि का दुरुपयोग नहीं कर देना है। जब जब आप अच्छे पद पर बैठें, आज हमारे जो है डॉक्टर रमेश जी, देखिए कितने अच्छे पद पर होते हुए भी उन्होंने पद का दुरुपयोग नहीं किया है। उन्होंने कभी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने अपनी कलम से जब भी बिना घूस लिए जो है कोई कह देता हमें वहाँ जाना है, देख लेते थे तो उसको भेज देते थे। ये नहीं कि पैसा दो तो आपको हम भेजेंगे, हैं, सेम होता है। तो कभी उन्होंने दुरुपयोग नहीं किया अपनी कलम का। तो बुद्धि तेज हो, अच्छे से अच्छे पद पर पहुँचो, अपनी कलम का या अपने वाणी से कभी दुरुपयोग न करो। फिर क्या कहा, वाचस्पतिर्वाचम न सुरत, चारों ओर जल डाला है। वाणी ऐसी हो जिसमें विरोधाभास ना हो, मीठी हो, रसीली हो। विरोधाभास समझ रहे हैं, कोई तेज बोल रहा है तो और हम तेज हो गए हैं, तो कोई तेज बोल रहा है और हम धीम हो जाए तभी तो काम बनेगा। और अगर तेज हो गए तो बात बिगड़ गई। तो ये है आचमन की प्रक्रिया, ये जो जल प्रसेचन की प्रक्रिया है। ये सब बीच बीच में होता रहता है लेकिन आप लोगों को बताने वाला कोई नहीं है। ये छोटे से पंडित जी जो बैठे हैं आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि आर्य समाज वाले बताते हैं। हाँ, आर्य समाज वाले बताते रहते हैं। हम लोग आर्य समाज से करा नहीं सकते। तो बाकी जो है आप सभी लोग ये जो है जान लें। और इसमें क्या कहा है, जल चारों ओर डाला गया है। इसका भी देखिए नियम है। इसका चारों ओर नियम क्या है, हम जल पहले 3 स्थान में डाला। एक स्थान खुला रखा, एक स्थान इसलिए खुला रखा कि जो कुछ इसके अंदर है वो बाहर निकल जाए उस स्थान से।
फिर इसके बाद हमने चारों ओर जल डाल करके इसको बंद कर दिया कि अब इसमें कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आनी चाहिए या कोई इसमें कीट पतंगा भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ जल भरने की व्यवस्था है, जो बताया जाता है वेदी के चारों ओर जल भर जाना चाहिए, है ये व्यवस्था है। लेकिन वो शार्ट में चलता रहता है तो हाँ, लेकिन भरने की व्यवस्था है। तो अब जब आप सभी लोग आप आहुति करें इस सिरे से इस सिरे तक। ओम आहुति चम्मच उठाएं तो इस सिरे से इस सिरे तक दक्षिण में। ओम अग्नि स्वाहा इदम अग्निदम अभिष्टे। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। मध्य में ओम प्रजा नहीं मध्य में डालना चाहिए। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम भूरग्नीय स्वाहा इदम अग्ने नमः। ओम भूर्वायुवे स्वाहा इदम वायुवे नमः। ओम श्रादित्याय स्वाहा इदम मत्याय नमः। ओम भूर्भासगुणाय वाग्देभ्यः स्वाहा इदम अग्निमाय वाग्देभ्यः नमः। शिष्ट की आहुति परमपिता परमेश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित व अंतर्यामी सब कुछ जानते किस उद्देश्य से बैठे क्या कार्य कर रहे हैं आपकी मनोकामना पूर्ण हो। सो माने अच्छा, इष्ट माने उपासना, अच्छी उपासना है। तो इस आहुति में सभी लोग स्वाहा बोलेंगे और किस लिए हो रहा है? वर्षा के लिए है। तो सभी लोग ध्यान करें, परमात्मा से प्रार्थना करें, हे परमात्मा जो मैं यज्ञ कर रहा हूँ आगे वर्षा हो और सभी लोगों का जन कल्याण हो, जिससे जो है पशु पक्षी सभी परेशान हो रहे हैं, हमारे सब परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं मनुष्य परेशान, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब परेशान हो रहे हैं, तो उससे राहत मिले। हे परमात्मा जो है उस उद्देश्य से मैं आहुति कर रहा हूँ ये। और सभी लोग स्वाहा। ओम यद्यस्कमलोत्रीरिचम यद्वान्योन्मिह करम अग्नि सृष्टिकृत्या सर्वां सृष्टं सुहृतं करोत् मे अग्ने सृष्टिकृते सुहृतहुते सप्पाचित्ताहुतीनां कामानां सन्दते श्रमाणा कामान् समर्दे स्वाहा इदं सृष्टिकर्ते इदं नमः। हम लोग इसमें करेंगे। जरूरत हो तो और डाल लीजिए पंडित जी, वो रखा नहीं बस एक मिनट थोड़ी थोड़ी करेंगे। और उधर कुर्सी बढ़ा लें या फिर भी मैं एक काम करता हूँ। थोड़ी देर बाद एक प्लेट में रखते हैं पंडित जी, के बाद में डाल ये छोटी वाली करके बड़ी वाली या बड़ी इसमें हो जाएगा इसमें। अभी आप इसमें डालती जाइएगा जो क्या बोले इस कटोरी में के बाद में डाल आपको दे देंगे। इससे निकाल के आप दोनों लोग इसमें रखती जाइएगा, यहाँ डालने के बजाय इसमें रख। अरे हाँ उधर दे दीजिए, आगे कर लेना। इधर दे दो पंडित। अच्छा उधर पीछे तक वहाँ दे दीजिए। बस कर लें, फिर घुमा करके जो है हो जाएगा दोबारा पंडित करा जी। लें। थोड़ी थोड़ी करेंगे सब लोग और इतनी आहुति करेंगे धुआं बिल्कुल ना होने पाए। देखो ऐसे धुआं नहीं होना चाहिए। ओम सूर्य ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम वर्चो कटोरी खाली खाली कटोरी खाली स्वाहा। ओम ज्योति एक ही नहीं, सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम शजोर्देवीं सविता सजुरुस्सेन्द्रवत्याजषाढा सूर्योऽभित स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिः अग्नि स्वाहा। ओम अग्नि